रत्नागिरी के एक छोटे से तटीय गांव में उसका एक पुराना मिट्टी का घर था। किशन का जीवन समुद्र की लहरों की तरह ही था, कभी शांत तो कभी उग्र। उसका पूरा दिन जाल बुनने, नाव की मरम्मत करने और रात के सन्नाटे में मछली पकड़ने में बीतता था। गांव के बाकी मछुआरे शाम ढलते ही किनारे पर लौट आते थे, क्योंकि समुद्र के उस हिस्से को प्रेतशिला कहा जाता था। लोगों का मानना था कि वहां रात के समय लहरें बातें करती हैं, लेकिन किशन इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसकी मजबूरी और गरीबी उसके डर से बड़ी थी। एक रात आसमान में घने काले बादल छाए थे। समुद्र का पानी काला दिख रहा था। किशन अपनी नाव जल परी को लेकर गहरे पानी में निकल गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी नाव के चारों ओर का पानी जमने लगा है। मछलियां उछलकर नाव के भीतर गिरने लगीं, लेकिन वे मछलियां मरी हुई थीं। उसे लगा कि शायद कोई बड़ी शार्क या टूना फंसी है। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जब जाल ऊपर आया तो उसमें कोई मछली नहीं थी। जाल के बीचों बीच एक अजीब सा काला पत्थर फंसा था। किशन ने जैसे ही उस पत्थर को छुआ, उसके कान में एक फुसफुसाहट गूंजी, आ गया, आ गया। अगली सुबह जब किशन उठा तो उसे सब कुछ सामान्य लगा। उसने वो पत्थर अपने घर के पीछे एक बोरे में छिपा दिया। लेकिन उस दिन के बाद से किशन बदल गया। उसे अब दिन के उजालती थी। सबसे अजीब बात तब हुई जब वो बाजार जा रहा था। रास्ते में उसे उसका दोस्त माधव मिला। माधव उसे देखकर बुरी तरह डर गया और पीछे हट गया। क्या हुआ माधव? मुझे देखकर ऐसे क्यों भाग रहे हो? किशन ने पूछा। माधव की आवाज कांप रही थी। किशन, तू अभी 5 मिनट पहले समुद्र किनारे जाल सुखा रहा था। मैंने खुद तुझे वहां देखा। तूने मुझे हाथ भी हिलाया। फिर तू इस रास्ते से कैसे आ रहा है? किशन के पैर जम गए। वो तो सुबह से घर पर था। उसने दौड़कर समुद्र किनारे जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। रेत पर गीले पैरों के निशान थे जो सीधे समुद्र के भीतर जा रहे थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि उन पैरों के निशानों में इंसानी तलवों के साथ साथ मछलियों के तराश के निशान भी थे। रात को जब किशन सोया तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि वो खुद उसके सामने खड़ा है। उसकी परछाई दीवार पर नहीं, बल्कि वो खुद एक परछाई जैसा धुंधला था। वो छलावा था। अब से तेरा घर मेरा है और तेरी जान समुद्र की। किशन की चीख निकल गई, लेकिन गले से आवाज नहीं आई। वो समझ गया कि ये कोई साधारण प्रेत नहीं, बल्कि समुद्र का वो प्राचीन छलावा है जो इंसानों का रूप और जीवन चुरा लेता है। किशन समझ गया था कि अब वो अकेला इस बला से नहीं लड़ सकता। वो छलावा अब केवल एक भ्रम नहीं रह गया था। घर में रखा हुआ पत्थर धीरे धीरे काला पड़ने लगा था और उसकी गंध ऐसी थी जैसे कोई समुद्री जीव सड़ रहा हो। गांव के उत्तर की ओर, जहां समुद्र की लहरें नुकीली चट्टानों से टकराकर शोर मचाती थीं, वहीं एक पुरानी गुफा थी। वहां रहता था तांत्रिक। जब किशन बदहवास होकर तांत्रिक की गुफा के पास पहुंचा तो चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। अंदर आजा मछुआरे, वो तेरे ठीक पीछे खड़ा है। गुफा के भीतर से एक भारी आवाज आई। किशन झटके से पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर भी उसे अपनी गर्दन पर ठंडी सांसें महसूस हो रही थीं। वो भागकर गुफा के अंदर गया। सामने धुनी जल रही थी और धुएं के बीच बैठा था तांत्रिक। तांत्रिक ने किशन को गौर से देखा और अपनी धुनी में कुछ पीला पाउडर डाला। अचानक आग की लपटें नीली हो गईं। उन लपटों में किशन को अपना ही चेहरा तड़पते हुए दिखाई दिया। तूने मकर अंश को हाथ लगाया है किशन, तांत्रिक ने अपनी मध्यम आवाज में कहा। यह छलावा साधारण प्रेत नहीं है। यह समुद्र की वो प्यास है जो सदियों से दबी थी। ये तेरा रूप लेगा, तेरी यादें चुराएगा और एक दिन तू छलावा बन जाएगा और वो किशन बनकर तेरे घर में रहेगा। किशन के पैर कांपने लगे। बाबा, मुझे बचा लो। मेरी बूढ़ी माँ है, उसका मेरे सिवा कोई नहीं है। तांत्रिक ने एक पुराना तांबे का बर्तन उठाया जिसमें गहरा लाल तरल भरा था। उसने किशन के माथे पर एक तिलक लगाया और कहा, बचना नामुमकिन के करीब है, क्योंकि उसने तेरा साया चख लिया है। अब वो तुझे ढूंढते हुए यहां भी आएगा। तभी गुफा के बाहर समुद्र में एक भयानक गर्जना हुई। लहरें इतनी ऊंची उठी कि गुफा के मुंह आ गया। उस पानी के बीच से एक आकृति निकली। वो बिल्कुल किशन जैसी थी। वो छलावा गुफा के भीतर नहीं घुस पा रहा था, क्योंकि तांत्रिक ने चौखट पर समुद्री नमक और लोहे का बुरादा बिछा रखा था। छलावा बाहर खड़े होकर किशन की आवाज में चिल्लाने लगा,
माँ भूखी है किशन, घर चल। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं ही असली किशन हूँ, ये जो अंदर बैठा है वो तो समंदर का राक्षस है। किशन भ्रमित होने लगा। उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देने लगी। वो बाहर जाने के लिए उठा ही था कि तांत्रिक ने जोर से उसका हाथ पकड़ा। खबरदार, अगर तूने चौखट पार की तो तेरी आत्मा हमेशा के लिए समंदर की लहरों में कैद हो जाएगी। तांत्रिक ने चिल्लाकर कहा, इसे खत्म करने का सिर्फ एक रास्ता है। तुझे काल भैरव की कील को समुद्र के उस स्थान पर गाड़ना होगा जहां से तूने वो उठाई थी। लेकिन याद रख, जब तू पानी के अंदर जाएगा, वो छलावा तेरे अपनों का रूप लेकर तुझे डराएगा। तुझे रुकना नहीं है, आज रात महाज्वार आएगा। तांत्रिक ने चेतावनी दी। समुद्र पीछे हटेगा और वो प्राचीन रास्ता खुलेगा जो सीधे पाताल की ओर जाता है। तुझे उसी रास्ते पर जाकर उस पत्थर को वापस स्थापित करना होगा और उस पर ये कील ठोंकनी होगी। क्या तू तैयार है? किशन ने कांपते हाथों से कील पकड़ी। बाहर खड़ा छलावा अब जोर जोर से हंस रहा था। उसकी हंसी में सैकड़ों औरतों और बच्चों के रोने की आवाजें घुली हुई थीं। आधी रात का समय था। अमावस्या के घने अंधेरे में समुद्र की लहरें किसी भूखे अजगर की तरह फुफकार रही थीं। तांत्रिक ने अपनी कमर पर एक काला कपड़ा बांधा और अपने हाथ में एक लकड़ी का डंडा लिया। किशन, आज की रात या तो तू रहेगा या ये छलावा। अपनी आंखें बंद रखना और सिर्फ मेरी आवाज का पीछा करना, तांत्रिक ने गरजते हुए कहा। वे दोनों प्रेत शिला के पास पहुंचे। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक समुद्र का पानी दो हिस्सों में बंटने लगा। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक प्राचीन जल स्तंभन क्रिया थी। पानी के बीच एक संकरा कीचड़ भरा रास्ता निकल आया जो सीधे समुद्र की गहराई में जाता था। जैसे ही वे उस रास्ते पर आगे बढ़े, किशन को किनारे पर अपनी माँ खड़ी दिखाई दी। वो रो रही थी और चिल्ला रही थी, किशन बेटा मत जा, वो तांत्रिक तुझे मार डालेगा, लौट आ मेरे पास। किशन का दिल बैठ गया। वो रुकने ही वाला था कि तांत्रिक ने उसके कंधे पर एक जोरदार चांटा मारा। मूर्ख, वो तेरी माँ नहीं, वो छलावा है। वो तेरी ममता का गला घोंटकर तुझे गहरे पानी में खींचना चाहता है। आगे बढ़। रास्ते के अंत में समुद्र के तल पर एक प्राचीन मंदिर नुमा ढांचा था जो पूरी तरह से काई और समुद्री सीपियों से ढका हुआ था। वहां की हवा में सड़ी हुई मछलियों और गंधक की तेज महक थी। वही पत्थर जिसे किशन ने घर में छिपाया था। जैसे ही किशन चबूतरे के पास पहुंचा, उसके चारों ओर सैकड़ों परछाइयां उभर आईं। ये वे मछुआरे थे जो पिछले 100 सालों में समुद्र में डूबकर मरे थे। वे सब अब उस छलावे के गुलाम थे। तांत्रिक ने जोर से चिल्लाया, ओम क्लीम चामुंडाए विच्चे जल बंधनाए स्वाहा। उसने अपनी झोली से अभिमंत्रित राख निकाली और चारों ओर छिड़क दी। राख गिरते ही वे परछाइयां जलने लगीं। तांत्रिक ने किशन को इशारा किया, अभी कील ठोंक। किशन ने कांपते हाथों से वो लोहे की कील निकाली। जैसे ही वो आगे बढ़ा, छलावा अपने असली डरावने रूप में उसके सामने आ गया। वो 10 फीट ऊंचा पारभासी शरीर वाला जीव था जिसके हाथों की जगह केकड़े के बड़े बड़े पंजे थे। उसने किशन पर हमला किया, लेकिन किशन के शरीर पर लगा वो कड़वा तेल एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहे थे। छलावा उसे छू नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी चीखें किशन के कान के पर्दे फाड़ रही थी। उसने पत्थर के एक टुकड़े से कील पर जोरदार प्रहार किया। जैसे ही कील पत्थर के भीतर धंसी, एक गूंजती हुई चीख पूरे समुद्र में फैल गई। भाग किशन, तंत्र की शक्ति खत्म हो रही है, तांत्रिक चिल्लाया। वे दोनों पागलों की तरह उस कीचड़ भरे रास्ते पर दौड़ने लगे। पीछे से समुद्र का पानी प्रचंड वेग से उन्हें निगलने के लिए आ रहा था। ठीक उसी पल जब वे किनारे की सूखी रेत पर पहुंचे, सुबह हुई। सूरज की पहली किरण ने जब किशन की आंखों को छुआ तो उसने खुद को किनारे पर सुरक्षित पाया। तांत्रिक ने कहा, वो छलावा अब इस कील में कैद हो चुका है। जब तक ये पत्थर समुद्र की गहराई में दबा रहेगा, तेरा गांव सुरक्षित रहेगा। लेकिन याद रखना किशन, समुद्र जितना देता है, कहीं ज्यादा लेने की ताकत भी रखता है। उस दिन के बाद किशन ने कभी भी समुद्र की मर्यादा नहीं लांघी। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि जब बहुत तूफानी रात होती है
तो प्रेत शिला के पास से किसी के कील ठोकने की आवाज आती है और फिर सब शांत हो जाता है।